फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भंवरकुआं थाना पुलिस ने मेरठ के एक अंतर्राज्यीय डकैती और लूट करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया। दरअसल इंदौर के भंवरकुआं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पालदा क्षेत्र में एक सफेद रंग की कार में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं और वे इंदौर के एक हवाला कारोबारी को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही जोन 1 और जोन 4 की पुलिस टीम सक्रिय हो गई। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति की कार को रोककर उसकी आंखों में मिर्च डालते हुए आईफोन और नकदी लूट ली। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पहले वाहन चालकों से मामूली एक्सीडेंट का बहाना बनाकर विवाद शुरू करते थे और फिर मौका देखकर उनकी आंखों में मिर्च झोंक कर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ये गैंग इंदौर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक और धुलिया, गुजरात के बड़ौदा, सूरत, वापी, दाहोद और अन्य शहरों में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। खास बात यह है कि लूट का सामान कार की सीटों के भीतर छिपा कर रखा गया था। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य राज्यों में हुई लूट और डकैती की घटनाओं के तार जोड़ने में जुटी हुई है। ये इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खोलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, और जैसे ही वो कांच खोलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपया होता है। 2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है। वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंघवी नाम के व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेके चले जाते हैं। ये इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई। एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जिसमें 5 लोग हमारी पकड़ में आए हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे कुल जमा 33 मोबाइल जब्त हुए हैं और 33 मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप जब्त हुआ है। इनकी एक कार है वैगनआर, वो जब्त हुई है। 5 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हथियार तो इनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये एक्सीडेंट का बहाना करके गाड़ियों को रोकते थे और अपने पास मिर्ची रखते थे। अगर आवश्यकता पड़े तो मिर्ची आंखों में डाल करके और फिर उसका सहारा लेकर के लूट की घटना को अंजाम देने की इनकी योजना रहती थी। इनका इसी तरह का तरीका होता था। मेरठ के ये रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से ये अलग अलग शहरों में घूमते हुए इंदौर पहुँचे थे। इन्होंने सूरत में भी वारदात की घटना कबूली है। महाराष्ट्र के धुले में भी इन्होंने वारदात करने की बात कबूली है और गुजरात में भी इन्होंने वारदातें की हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे और पूछताछ में खुलासा होगा और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो घटनाएं की हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इंदौर में 2 ही घटना करी थी या और भी? इंदौर में अभी तक ये 2 घटना कर पाए थे और तीसरी घटना करने की इनकी तैयारी थी और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करके संयुक्त टीम जो जोन 1 की टीम है और जोन 4 की टीम है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना प्रभारी भंवरकुआं, इन तीनों की टीम के साथ एक साथ कार्रवाई करके संयुक्त टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर इस मुखबिर सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया। सर, इनका मास्टरमाइंड कौन है इन 5 में मास्टरमाइंड 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। जो इनका मुख्य योजनाकार है वो विवेचना का पार्ट है और विवेचना के दौरान ही इसको क्लियर किया। वारदात करने के बाद सब शहर में ही रुकते थे कि शहर से बाहर कहीं फरार होते थे? ये वारदात करने के बाद शहर से बाहर चले जाते थे और फिर दोबारा योजना बनाते थे और फिर शहर में आते थे। पहचान कैसे? इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है योजना बनाते हुए। मुखबिर की सूचना मिली थी और
जो कार पहले 2 घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी उसके बारे में जानकारी थी, उसी आधार पर मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी आधार पर इनको पकड़ा गया। सर ये जो कार मिली है इन्हीं की थी या वो किसी? कार इन्हीं के पास से मिली है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इनकी खुद की कार है या इनके नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी अन्य स्थान से कार भी चुराई गई है। सर ये वारदात को अंजाम देते थे उस समय, क्या ये किसी चीज़ में हत्या का प्रयास करते थे क्या उस समय? इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनका जो वारदात का तरीका था वो केवल इतना था कि गाड़ी को रुकवाते थे, एक्सीडेंट का बोल करके रुकवाते थे, तो जो चालक होता था वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता था और उसी दौरान ये अपना काम दिखा देते थे। नमस्कार, जैसा कि डीसीपी जोन 4 साहब ने बताया, इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर था। ये किसी रेड लाइट जहाँ लगी रहती थी सिग्नल वगैरह या किसी जैसा ट्रैफिक का एरिया रहता था वहाँ पे ये गाड़ी को रोकते थे। इनका एक आदमी ये बोलता था कि आपके द्वारा मेरे पे एक्सीडेंट किया गया है या मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ाई गई है, तो वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता था ड्राइवर, और दूसरा आदमी उसका मौका देखते हुए वो मोबाइल को चोरी या बैग का लूट इस तरीके की घटना को वारदात देता था। सो सिमिलर नेचर का जो क्राइम हमारे यहाँ हुआ चौहतराम चौराहे पे 9 तारीख को, ये 2 लोगों ने संयुक्त योजना बनाई और इसमें से एक ने ये कुणाल संघवी की कार को रोका, उसको ठक करके कांच खुलवाया कि आपके द्वारा मेरे जो पैर पर गाड़ी चढ़ाई गई है, तो वो कांच नीचे करते हैं जब तक दूसरा आदमी आके इनके मोबाइल आईफोन मोबाइल था उसको लेके चला गया। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।